अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लंग्स। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देयर आर टू लंग्स। हमारे पास दो लंग्स होते हैं। द टू लंग्स आर लाइंग इन द थोरैक्स ऑन द साइड इधर साइड ऑफ द हार्ट। हमारे जो लंग्स हैं वो थोरैक्स कैविटी में लाई करते हैं, यानी थोरैक्स कैविटी में होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं, और वो हमारे हार्ट के साथ होते हैं। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिब्स की वजह से और इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से प्रोटेक्ट होते हैं। ईच लंग इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेरा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो ईच लंग है, हर एक लंग एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। इसकी जो आउटर सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है जिसका नाम प्लेरा है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन। ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है प्लेरा, और द स्पेसेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स फिल्ड विद द फिल्म ऑफ अ फ्लूइड। और ये हमारा जो लंग्स है, इसके इस आउटर सरफेस जो है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसका नाम है प्लेरा। ठीक है, अब ये जो प्लेरा है ये डबल मेम्ब्रेन है, और जब अगर डबल मेम्ब्रेन है तो उन दो मेम्ब्रेन के बीच में जगह भी होगी, और इस जगह जो बीच में दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होगी वो एक फिल्म फ्लूइड से भरा हुआ होगा। ठीक है, फिर द फ्लूइड इनेबल्स देम टू ग्लाइड ओवर एन अदर। और ये जो फ्लूइड्स होता है ये इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो फिल्म फ्लूइड दो डबल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ये इन मेम्ब्रेन को, हमारे लंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास जब फ्लेक्सिबिलिटी उसने प्रोवाइड कर दी हमें, फिर द लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्विलाई। अब हमारे जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्ज यानी फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो सिर्फ एल्विलाई की प्रेजेंस की वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो स्ट्रेच होते हैं, और सांस जब हम लोग निकालते हैं, एक्सेल आउट करते हैं, तो हमारे जो लंग्स है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। ये जो इसकी स्पॉन्जी एक्टिवेशन है, इसकी जो स्पॉन्जी करेक्टरिस्टिक है, ये एल्वियोलाई की वजह से है। एल्वियोलाई लुक लाइक अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स। एल्वियोलाई आप लोग को नज़र आ रहा होगा बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह होता है। द अरेंजमेंट of bubble-like alveoli gives the lungs a far greater network of surface area। जो हमारे एल्वियोलाई है ना, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी वजह से ये हमारे लंग्स को एक बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन या फिर एयर हमारे लंग्स के अंदर ड्रॉन होती है। ठीक है, फिर लिखा है ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। एक एल्वियोलाई को हम एल्वियोलस भी कहते हैं। जो एक एक एल्वियोलस है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से सराउंडेड है। उसके आसपास कैपिलरीज ही कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज जिसके ना खून जा रहा होता है। ठीक है, हेयर द रियल रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक प्लेस एज द ब्लड एंड एयर आर साइड बाय साइड। ठीक है, इधर हमारे असल रेस्पिरेटरी यानी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन प्रोसेस का होता है। द इनर सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई हैज़ मॉइस्चर। जो हमारा एल्वियोलाई जो हमारा एल्वियोलाई है, इसका जो इनर सरफेस है वो हल्का मॉइस्चर, हल्का सा गीला होता है। ठीक है, उसमें हल्की सी नमी होती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन दिस मॉइस्चर एंड देन डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज इनटू द ब्लड। अब हर एक एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड है, और हर एक एल्वियोलाई में मॉइस्चर है, नमी है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर में, एल्वियोलस की डायसेक्शन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई में नमी होती है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो नमी की वजह से हमारी जो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है वो बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन आती है वो डिफ्यूज़ होती है मॉइस्चर की वजह से, और ब्लड कैपिलरीज
में इंटर हो जाती है। और इसी तरह फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही हमारा फंक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इन ब्लड में से गुजर रहा होता है, तो जैसे ही एल्वियोलाई के पास पहुंचता है तो मॉइस्चर होता है उसके अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज़ होता है लंग में, और फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से बाहर, हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तरफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है, मिक्स हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर से निकल रहा है, डिफ्यूज़ होके एल्वियोलाई के मॉइस्चर की वजह से। थैंक यू।